ज्यादा बात नहीं करेंगे। ठीक है, देखते हैं कि आप लोगों को सबसे पहले बताया गया है पोषण। ठीक है, पोषण और पोषण के दोनों पार्ट यानी कि स्वपोषण और परपोषण को बताया था। लेकिन अब हम लोग स्वपोषण के विषय में पूरे डिटेल से यानी कि विस्तारित रूप से जानेंगे। ठीक है, तो स्वपोषण जिसे हम लोग स्वपोषी पोषण भी कहते हैं। यानी कि स्वपोषण क्या है, सबसे पहले जानते हैं कि स्वपोषण क्या है। देखिए कि जब सजीव बाह्य वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके और जमीन से जल को अवशोषित करके और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से अपने भोजन का संश्लेषण करते हैं तो उसे स्वपोषण कहते हैं और ऐसे जीवों को स्वपोषी कहते हैं। ठीक है, एक बार और परिभाषा कि जब जीव बाह्य वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और जल ग्रहण करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से अपने भोजन की संश्लेषण करते हैं उसे क्या कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं या स्वपोषी पोषण कहते हैं। ठीक है, तो आप देखिए कि ये क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी चीजें लेकर के पौधे आखिर किस विधि के द्वारा स्वपोषण करते हैं, तो जिस विधि के द्वारा वो स्वपोषण करते हैं उसका नाम है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण। तो देखिए कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। प्रकाश संश्लेषण क्या है, जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं या कोई भी स्वपोषी जीव अपना भोजन बनाता है। तो आप सभी जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वातावरण से पौधे ग्रहण करते हैं। ठीक है, और जमीन से जल और खनिज लवण को अवशोषित करते हैं और उनकी पत्तियों में एक विशेष वर्णक पाया जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं या वर्णहरित या हरित लवण कहते हैं। ठीक है, उसकी सहायता से क्या करते हैं, तो जब पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके जल को अवशोषित करके सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का संश्लेषण करते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण का एक रासायनिक समीकरण भी होता है जिसके बारे में जान लेना बहुत जरूरी है। जो प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण, जैसे आप लोग केमिस्ट्री में समीकरण पढ़ते हैं ना, उसी तरह से प्रकाश संश्लेषण के लिए भी एक रासायनिक समीकरण होता है। देखिए 6CO2 plus 12H2O यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो वातावरण से ग्रहण किए और जल जो मिट्टी से अवशोषित किए और दूसरी, अब ये किसकी सहायता से, तो सबसे पहले यहाँ पे क्लोरोफिल की सहायता से। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, तो क्लोरोफिल पाया जाता है पौधों के पत्तियों में जो एक विशेष प्रकार का वर्णक है। ठीक है, और किसकी उपस्थिति में बनाते हैं, तो प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं। देखिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। जब पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो क्या बनता है, उनका नया जो उत्पाद होता है यानी उनका जो अगला प्रतिफल होता है वो क्या बनता है, तो देखिए क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। यानी और ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C6H12O6। C6H12O6 ये क्या है, ग्लूकोज है। ठीक है, उसके बाद से अगला जो बनता है वो आपका H2O और प्लस O2। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण। यानी कि इसमें यह पता चल जाता है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन कौन से कच्चे पदार्थ भाग लेकर के और किसका उपयोग करते हैं। अब देखिए ग्लूकोज जो पौधों के अपनी वृद्धि और विकास के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे H2O, आप लोगों ने वाष्पोत्सर्जन सुना होगा या फिर पहले की क्लास में पढ़े भी होंगे वाष्पोत्सर्जन के बारे में। तो आप जानते हैं कि सभी पौधे वाष्पोत्सर्जन करते हैं, तो यही H2O जो है वाष्पोत्सर्जन के रूप में पत्तियों से बाहर निकलता है। और ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन तो आप लोग जानते ही हैं कि पेड़ पौधे क्या करते हैं, हम लोग को ऑक्सीजन देते हैं, यानी कि वे ऑक्सीजन को वातावरण में छोड़ देते हैं और हम लोग उसे
ग्रहण कर लेते हैं। जिस प्रकार हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में छोड़ते हैं तो पेड़ पौधे उसे ग्रहण करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हुआ आपका स्वपोषण और प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, उसके बाद से देखिए प्रकाश संश्लेषण की कच्ची सामग्री क्या है। लोकल जो टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण की कच्ची सामग्री, यानी कि प्रकाश संश्लेषण। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि प्रकाश संश्लेषण में कच्ची सामग्री करेंगे मतलब जैसे हम लोग खाना बनाते हैं तो कुछ कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है, वैसे प्रकाश संश्लेषण में भी कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है। तो ये कच्ची सामग्री क्या क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण की सबसे पहली कच्ची सामग्री कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, उसके बाद से जल, इसी में आपका खनिज और लवण भी उसमें आ जाते हैं। ठीक है, और क्लोरोफिल, जैसे आपको बताइए बिल्कुल अच्छे से जैसे हम लोग अपने रसोई में खाना बनाते हैं उसी तरह से बिल्कुल पौधों में भी है। देख लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड और H2O क्या है, उसकी कच्ची सामग्री हो गई। क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल आपका रसोइया समझते हैं, रसोइया यानी कि जो खाना बनाती है या बनाते हैं। तो और उसके बाद से खाना बनाने के लिए ईंधन की आवश्यकता पड़ती है। तो ईंधन क्या है, ईंधन जो सूर्य का प्रकाश ईंधन के रूप में कार्य करता है उस समय। ठीक है, और ये सभी प्रक्रियाएं यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती कहाँ है, तो पौधों की पत्तियों में, यानी कि एक तरह से देखा जाए पौधों की पत्तियां क्या है, रसोई घर है, जहाँ पे पौधे अपना भोजन संश्लेषित करते हैं और उनके भोजन के रूप में क्या बनता है, उनके भोजन के रूप में बनता है ग्लूकोज। ठीक है, और उसके बाद से H2O और O2 यानी कि जल और ऑक्सीजन भी बनता है। तो ये ग्लूकोज जो अपने वृद्धि और विकास के रूप में करते हैं और ये जल वाष्पोत्सर्जन के रूप में बाहर निकलता है और फिर ऑक्सीजन भी गैसों के रूप में बाहर निकल जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि आगे क्लोरोफिल, विशेषकर क्लोरोफिल यानी कि ये लवक क्या होते हैं। क्लोरोफिल एक लवक है जिसे हम लोग क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक, ठीक है, या पर्णहरित या पर्णहरित भी कहते हैं। देखिए क्लोरोफिल जो है कितने प्रकार का होता है, क्लोरोफिल कितने प्रकार का होता है, तो जानते हैं क्लोरोफिल 4 प्रकार का होता है। क्लोरोफिल 4 प्रकार का होता है। सबसे पहला क्लोरोफिल A, दूसरा क्लोरोफिल B, तीसरा जेंथोफिल और चौथा जो है वो है कैरोटीन, जिसमें क्लोरोफिल A का रंग जो है वह हरा नीला होता है या नीला हरा कहिए। फिर क्लोरोफिल B का रंग जो है पीला हरा होता है, जेंथोफिल का रंग जो है पीला होता है और अगला कैरोटीन जिसका रंग नारंगी होता है। कहा जाता है कि गाजर का रंग भी क्या कैरोटीन के कारण ही वैसा होता है। ठीक है, जाने क्लोरोफिल कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। कौन कौन, क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, जेंथोफिल और कैरोटीन। ठीक है, इसके आगे प्रकाश संश्लेषण का स्थान, यानी कि प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है।